Good morning, students. Today we are going to start our FA2 syllabus, in which there are one and half chapter. One chapter. Half chapter is from our second chapter, is matter around us pure, in which we have left with separation of mixture. ठीक है, इसमें जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट आज हम ये रिवाइज करेंगे फिर से. और हमारा जो सेकंड पार्ट होगा FA2 सिलेबस का, दैट इज सेकंड चैप्टर जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हमने टू टाइप के लिक्विड्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, मिसिबल एंड इमिसिबल. Miscible liquids which mix with each other. Miscible liquids are those liquids which get mixed with each other, and immiscible liquids are those which do not mix with each other. They are known as immiscible liquids. Example of miscible liquids such as acetone plus water, and immiscible liquids oil and water. Immiscible liquids. जब हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अब देखो हमारे पास डिफरेंट मेथड है इनको सेपरेट करने के लिए. जैसे फर्स्ट मेथड था हमारे पास, कलर्ड कंपोनेंट जो होते हैं हमने ब्लू डाई से कैसे सेपरेट करने हैं. ठीक है, इसको हम सिंपल इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने क्या किया है, जो इंक होती है उसको हमने चाइना डिश में जैसे डिज़ोल्व कर लिया. उसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, और जो आई होती है मतलब इंक होती है, सॉरी इंक जो होती है वो क्या होती है उसमें चाइना डिश में एज सच रह जाती है वो, क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है. ठीक है, ये जो होता है इवेपोरेशन से हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, विच एमंग from which one of which component is volatile. एक कंपोनेंट जो होगा वोलेटाइल होगा एंड अदर वन विल बी नॉन वोलेटाइल. सो अगर हम वाटर और इंक का मिक्सचर लेते हैं तो वाटर इज वोलेटाइल, दैट विल गेट इवेपोरेट. वाटर इज वोलेटाइल. वोलेटाइल मीन्स जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वाटर इज वोलेटाइल, एंड जो इंक होती है दैट इज नॉन वोलेटाइल. जब इनके मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और वो जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल पार्ट है वो हमारे पास एज सच बच जाता है. ठीक है, सेकंड हमारे पास है क्रीम फ्रॉम मिल्क. द वेरी इजी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, और डेंसर जो पार्ट होता है वो नीचे बॉटम पे चला जाता है. ठीक है, क्रीम जो होती है वो लाइटर होती है, सो इट कम्स अपवर्ड, एंड जो उसका जो मतलब जो पार्ट बचता है मिल्क का वो क्या होता है, वो नीचे रह जाता है. ठीक है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ये लेबोरेटरी में यूज़ होता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट जो है डेयरीज में यूज़ होता है. ठीक है, ये सेपरेट क्रीम, बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए. एंड थर्ड, वॉशिंग मशीन को में यूज़ होता है टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन वी सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स बहुत ईजी है, बाय मीन्स ऑफ सेपरेटिंग फनल. बाय मीन्स ऑफ सेपरेटिंग फनल ये हमने किया है. सेपरेटिंग फनल जो होती है इसमें एक कॉक अटैच होता है, टैप जैसा, तो स्टॉप कॉक होता है. ठीक है, उसको हम ओपन करते हैं, मतलब जो डेंसर पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है और जो लाइटर होता है वो ऊपर आ जाता है, और डेंसर पार्ट को हम फिर सेपरेट कर लेते हैं. जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन है टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर. जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन की, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, तो मतलब हम ये आगे डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में. जब हम सेपरेशन करते हैं इनकी तो क्या होता है, मोल्टन आयरन होता है हमारे पास, जैसे लाइटर स्लैग जो होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम रिमूव करते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस मेथड. ठीक है, सेपरेटिंग फनल से हम करते हैं. अब एक और हमारे पास कि जब हम अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट, ये हमने किया है सब्लिमेशन है, हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर रहे हैं, सो मैं ये तुम्हें दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगी. सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें कि वोलेटाइल पार्ट है, अगेन वोलेटाइल वो इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा,
इवेपोरेट हो जाएगा और जो नॉन वोलेटाइल पार्ट होगा वो डिश में रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो नॉन वोलेटाइल, जैसे इन्वर्टेड फनल जो होती है उसमें स्टोर हो जाता है नॉन वोलेटाइल, जो वोलेटाइल पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। ये मैंने तुम्हारे साथ एक वीडियो भी शेयर की थी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इससे हम जो क्रोमेटो मतलब कलर, ये प्रीवियस टाइम में हम क्या करते थे, सिर्फ कलर कंपोनेंट को सेपरेट करते थे। अब तो हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस है क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी जैसे सेपरेशन ऑफ पिगमेंट जो होते हैं हम करते बाय मीन्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ये डाई में यूज़ होता है, ठीक है। पिगमेंट को सेपरेशन में हेल्प करता है, पिगमेंट की सेपरेशन में हेल्प करता है। एंड ड्रग्स जो होती हैं ब्लड से हम सेपरेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वी हैव टू मेथड, दैट इज डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैं तुम्हें साथ में करवाऊंगी। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनका टेम्परेचर जो होता है 25 केल्विन से ज़्यादा होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जिसका टेम्परेचर जो 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले जो जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, वो सबसे पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा और फिर उसके बाद कंडेंसर में जाएगा। यहाँ पे कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे अब इसके एग्जांपल एसीटोन प्लस वाटर, ये क्रूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं पेट्रोलियम के, उनको हम बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। एंड टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, उसके लिए हम फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। और एयर को हम कैसे यूज़ करते हैं, एयर को हम पहले, जैसे एयर में से हमें किसी गैस को सेपरेट करना है तो सबसे पहले एयर को हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट लिक्विड को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं गैसेस को, ठीक है। ये हमारे पास था सेपरेशन के मेथड। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन है। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज टेक्निक टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। क्रिस्टलाइजेशन, जब भी तुम्हारे पास कोई प्योर फॉर्म पूछी जाती है कि प्योर फॉर्म हमें किसी सब्सटेंस की कैसे ऑब्टेन होती है, देन वी गेट द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो सोल्ट है हमारे पास, सी सोल्ट, जो सी से हम ऑब्टेन करते हैं, वो हमें क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन होता है, जो प्योर फॉर्म होती है सोल्ट की। इसी में हमने प्योर सब्सटेंस एलिमेंट के बारे में पढ़ा, बट तुम्हें यहाँ पे सिर्फ सेपरेशंस आएंगी। सो सेपरेशंस तुम्हारी ख़त्म है। नेक्स्ट इसमें जैसे तुम्हारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें। अब इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर कौन कौन से हैं, ठीक है, सब कुछ तुमने डिस्कस कर लिया। ये एक बार तुमने खुद से रिवाइज करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप इसमें तुम्हें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब सेपरेशंस में, सेपरेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तुम्हें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सो इसलिए तुमने ध्यान से पढ़नी है सेपरेशंस, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल।